वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं जेके एसएसबी के द्वारा पूछे गए कंप्यूटर एंड जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस। आपको बता दें, स्टेनोग्राफर का एक पेपर हुआ था 31 दिसंबर 2024 को, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें हमने जीके का पोर्शन जो है देख लिया था पहले ही विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर और जम्मू एंड कश्मीर का जो जीके था इसके पेंडिंग थे क्वेश्चंस आपको बताना। तो आज हम देखेंगे कि स्टेनोग्राफर पे जूनियर स्टेनोग्राफर पेपर में जेके एसएसबी ने कंप्यूटर और जम्मू एंड कश्मीर से कौन से क्वेश्चंस पूछे थे। इनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि आपको आने वाले पेपर में बेनिफिट हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें हमारी जो क्लासेस शेड्यूल है कुछ इस तरह से चल रहा है। हमने अभी के लिए हमारी रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। आप देख सकते हो जैसे कि 12 तारीख को हमने एनालॉजी का टॉपिक जो है कवर करवाया सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम में आपका इंग्लिश का एक्टिव पैसिव का जो है पोर्शन कवर हुआ है। इसी तरह से आपको बता दें बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हम अब से ज्वाइन करें तो हम कैसे क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। आपको बता दें आपको प्ले लिस्ट मिलेंगी क्लासेस की, ठीक है। व्हाट्सएप पे मिलेंगी आपको, वीडियो यूट्यूब पे ओपन होंगी, लेकिन कुछ वीडियो प्राइवेट होती हैं जो ओपनली वीडियो यूट्यूब पे नहीं रहते, सिर्फ लिंक के थ्रू आप उसको देख सकते हो, ठीक है। वीडियोस देखने के बाद आपको मिलेंगे साथ में नोट्स मिलेंगी जो भी अभी तक कवर हो, जैसे हमारा जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, कल्चर कंप्लीट है, कंप्यूटर कंप्लीट है। तो इसके आपको बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स, वीडियो लेक्चर्स और एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे आपको एट अ टाइम। जब आप ज्वाइन करोगे तभी आपको पिछला जितना भी है वो सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाला जो होगा ना अपकमिंग, तो वो आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। तो ग्रुप में आपको ज्वाइन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पे ज्वाइन करें, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत लेट हो चुके हैं। अगर और ज़्यादा लेट हो गए तो मेरे ख्याल से फिर कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जियोग्राफी जीके के जो पोर्शंस हैं हमने जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और कंप्यूटर जो है कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया है। जीके की भी हमने 3 टॉपिक कर दिए हैं कंप्लीट। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है, क्योंकि बाद में जो है बहुत सारे एस्पिरेंट आते हैं ज्वाइन करने के लिए, 1 मंथ जब रहता है तो फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना। तो अभी भी टाइम है, एक अच्छे तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। प्रॉपर शेड्यूल स्ट्रेटजी के साथ हम चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसी हिसाब से आपको जो है तैयारी करवाई जाएगी। तो जल्दी से आप इसको मैसेज करके ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये मेरी तरफ से नहीं है, जेके एसएसबी ने जूनियर स्टेनोग्राफर में पूछे हैं, ठीक है। ये पहले आपको लिखा हुआ है। यहाँ पूछा गया है विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे पूछा गया है, शॉर्टकट की ही पूछी है एक्चुअली। शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू के लिए पूछी है। प्रिंट प्रीव्यू कैसे होगा एमएस ऑफिस में ओपन, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी आपको शॉर्टकट की बताई हुई थी कि आप जो है वो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करोगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा सामने। प्रिंट प्रीव्यू यानी किस तरह का पेज आपका प्रिंट होने के बाद नजर आएगा डॉक्यूमेंट, तो वो आपके सामने आ जाएगा उस तरह की शीट। तो ये आपके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। जल्दी से एक नजर लगाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। सुपरस्क्रिप्ट यानी जैसे ऊपर की तरफ लिखते हो, जैसे 2 का ऊपर लिखते हो, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस जो है वो शॉर्टकट की रहेगी। सबस्क्रिप्ट जैसे B2 नीचे की तरफ लिखते हो, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इजिकल टू। कॉपीराइट के लिए अगर आप सिंबल, ये जो सिंबल आपको ऐड करना है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी कर सकते हो आप टाइप। और अगर आपको ये जो रुपी का सिंबल ऐड करना हो तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस 4 या फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस आर शॉर्टकट की यूज कर सकते हो रुपी सिंबल को ऐड करने के लिए। स्क्रीनशॉट आपने लेनी है, सिंपली आप विंडो की को प्रेस करके प्रिंट स्क्रीन की आपको राइट हैंड कॉर्नर पे मिलेगी, वो आपको प्रेस करनी होगी, ठीक है। विंडो की को प्रेस करने के बाद प्रिंट की दोनों प्रेस करनी है इकट्ठी, तो आपका आ जाएगा स्क्रीनशॉट। और आपको बताएं, अगर आपने फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है सिलेक्टेड फ़ॉन्ट का, यानी आपने ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया है माउस के साथ ड्रैग करके, ठीक है। ये कंट्रोल ए भी कर सकते हो अगर सारा का सारा आपने साइज बढ़ाना है। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल बटन को दबाकर आपको क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, कौन सी कंट्रोल बटन के साथ क्लोज ब्रैकेट आप प्रेस करोगे तो साइज जो है 1 पॉइंट बढ़ेगा। जैसे आपका साइज फिलहाल टेक्स्ट का 12 है तो ये आप करोगे 13 हो जाएगा, फिर करोगे 14 हो जाएगा। इस तरह से एक बढ़ता रहेगा जितनी बार आप कंट्रोल दबाकर क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करते रहोगे। इसी तरह अगर ओपन ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो साइज जो है वो कम होता रहेगा, डिक्रीज, ठीक है, याद रखना है, ओके, ठीक है। क्लोज से कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट से इंक्रीज, ओपन से डिक्रीज होगा। किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट को आप परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हो, कि वो परमानेंट डिलीट का मतलब है कभी कभी आप सिंपली डिलीट करते हो रिसाइकल बिन में चला जाता है, फिर भी मेमोरी खाएगा आपकी। परमानेंटली यहाँ कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, आप चाहते हो किसी को मिले ही ना तो खत्म। तो परमानेंटली डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे आप, ठीक है, शॉर्टकट की यूज करोगे। कंप्यूटर को शट डाउन या रीस्टार्ट करना चाह रहे हो आप, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल बटन का प्रेस करोगे तो आपको मेनू आ जाएगा आपका रीस्टार्ट का, ये स्विच ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पर यानी सिंपली अगर आप आल्ट प्लस F4 प्रेस करोगे, ये भी आपके सामने मेनू ले आएगा स्विच ऑफ करने के लिए या रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल प्लस F2 जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सारी प्रेजेंटेशंस या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किए हैं, आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ से मैं यहाँ ये वाला आप देखो, यहाँ से ये देखो, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस टैब करोगे तो सारे आपके सामने आएंगे, आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हो किसी में भी, ठीक है। तो सारे यानी अगर 6 फाइलें आपकी खुली है वो 6 ऐसे आ जाएंगे आपके सामने। अब आप माउस के साथ सीधा क्लिक कर सकते हो इस पे, तो इस पे आ जाओगे, ठीक है, ओके। कंट्रोल प्लस टैब शिफ्ट करने के लिए
वीडियो की स्पीड में बढ़ा दूंगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ, अभी आपको तेज तेज सुनाई दे रहा होगा। ये वीडियो की स्पीड हमने इंक्रीज किया, आपका टाइम बचेगा। थोड़ा सा आदत बनाएं कि 1.5 की स्पीड से या 1.75 की, 1.25 की स्पीड से देखो। एंड वो जो है प्रेस करोगे तो क्या होगा, गो टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। जो आप लाइन लिख रहे हो, सपोज यहाँ पहुंचे, आप फोन तक पहुंचे लाइन पे, ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पर हो, आप यहाँ पर कोई, यहाँ पर आपने कोई सिलेक्शन की, करेक्शन की, अब चाहे आप सीधा एंड पे चलो। अब यहाँ से माउस को खिसकाने के लिए वहाँ जाओगे, ड्रैग करके एरो को लोगे, वहाँ क्लिक करोगे तो लेंथी होगा। सिंपली एंड दबाओगे, सीधा आपका जो कर्सर है वो सीधा एंड पे आ जाएगा, ठीक है, एंड दबाने से। अगर कंट्रोल प्लस एंड दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के एंड पे है, कर्सर मूव टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, पूरा एंड, जितने भी जो भी आपने लिखा है सब उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएगा आपका कर्सर। क्लियर है? एंड ओनली एंड प्रेस करोगे, लाइन, करंट लाइन जो आप जिस पे काम कर रहे हो उसके एंड में पहुंच जाएगा। कंट्रोल एंड सीधा डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सिंपल सी बात, अगर सपोज मैंने मूव लिखना था, यहाँ पर मूव हो गया, टी आ गया, ठीक है, यहाँ मैं टी को करेक्शन करने के लिए आया हूँ, माउस से लेकर क्लिक किया एरो यहाँ पर, तो यहाँ से अब सीधा लाइन के एंड में जाना है, मुझे वहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, एंड पे जाना है तो कंट्रोल एंड, अब फर्दर उसी लाइन में एंड पे जाना है तो एंड प्रेस करोगे। क्लियर? ओके, होम प्रेस से क्या होगा? अगर आप होम प्रेस करोगे, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था जीके के द्वारा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस होम जो है प्रेस करोगे तो बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड और होम का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओनली एंड, एंड ऑफ द लाइन, कंट्रोल एंड, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसी तरह होम एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और कंट्रोल होम आ गया बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे। क्लियर? पहुंच जाओगे। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस बार जो है ये रीसेट करता है हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में। और कंट्रोल इंटर प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस इंटर, इंसर्ट अ पेज ब्रेक, वो इंसर्ट कर देगा। और एस्केप जो है मोस्टली कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज होता है। आप चाह रहे हो यहाँ से, जो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, किसी आप फाइल में घुसे हो तो वहां से आप बाहर निकल सकते हो, वो सीधा पीछे आ जाएगा। क्वेश्चन 2 आपके सामने है। इन एमएस एक्सेल डैश द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम दैट होल्ड द टेक्स्ट एंड द नंबर्स। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, रो एंड कॉलम मिलने से सेल बनता है, लेकिन यहाँ पर सेल ऑप्शन में नहीं है। तो इट इज सेल, सेल मिलकर क्या बनता है? सेल सेल मिलकर बनता है वर्कशीट। तो वर्कशीट आंसर रहेगा। रो एंड कॉलम जो है की कलेक्शंस यहाँ पर बात हो रही है। रो एंड कॉलम क्या होता है? रो और कॉलम क्या, व्हाट इज रो एंड कॉलम? इट इज सेल। रो एंड कॉलम मिलकर सेल बना, तो सेल सेल की कनेक्शन यहाँ पर कलेक्शन पूछी जा रही है, तो दैट इज वर्कशीट। और वर्कशीट की अगर आपको कलेक्शन पूछी जाए तो वो है वर्क बुक। जब आप ओपन करते हो ना एमएस एक्सेल ओपन करते हो तो एक वर्क बुक ओपन होती है, जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। यहाँ थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट कहा जाता है, कैलकुलेशन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है ये एमएस एक्सेल। वर्कशीट क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू रोज एंड कॉलम्स दैट अलाउज यूजर टू इनपुट एंड कैलकुलेट द डाटा। वर्क बुक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को वर्क बुक कहते हैं। अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई भी वर्क एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो वर्क बुक ओपन होती है, जिसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं और साथ में एक एरो लगा होता है ऐसे प्लस का। अब प्लस पे क्लिक करोगे तो एक और, प्लस पे एक करोगे एक और, ऐसे और कर कि आप मैन्युअली ऐड कर सकते हो और शीट्स भी। ओके, सेल क्या होता है? सेल इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ये कॉलम है और ये यहाँ से रो है, ये रो और कॉलम मिलकर ये सेल बनाते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल जिस पे आप काम कर रहे हो, जो बोल्ड होगा, जिसका बॉर्डर जो है वो डार्क और बोल्ड होगा, वर्किंग करंट सेल कहें या करंटली जिसको आपने सेलेक्ट किया हो उसको एक्टिव सेल कहेंगे, ठीक है। रोज एंड कॉलम की बात करें, जो कॉलम होते हैं ना, जैसे कॉलम है, ये कॉलम है, ये ठीक है, ये रोज है। रोज जो है A B C D इस तरह से लिखे जाते हैं, और कॉलम जो है 1 2 3 4 इस तरह से लिखे जाते हैं। ओके, तो ये आपने याद रखना है, कॉलम ABC और रोज 1 2 3 नंबर में। क्लियर? ओके, टोटल नंबर ऑफ रोज जो है कितने होते हैं एमएस एक्सेल में? टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो होंगे 10,48,000, ठीक है, 10,48,576 रोज है हो सकते हैं मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो है कॉलम आप ऐड कर सकते हो वो है 16,384 कॉलम। किसकी बात चल रही है? ठीक है, ये चल रही है यहाँ पर एक्सेल की बात, ठीक है, क्योंकि वर्ड में भी आप कॉलम और रोज इंसर्ट करते हो वो बहुत लिमिटेड होती है। एक्सेल की बात चल रही है, ठीक है, हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। रैप टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप सपोज ये आपका सेल है, सेल में आप लिख रहे हो, सेल में कुछ लिख रहे हो, आप इस सेल से बाहर जा रहा है आपका टेक्स्ट, ये तो इसको आप चाह रहे हो कि सेल में ही आ जाए, नीचे ऐसे 2-3 करके आ जाए, लाइन सामने विजिबल हो, तो इसके लिए आप रैप टेक्स्ट करते हो, ठीक है, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट प्रेस करोगे तो आपका सीधा उसी सेल में सारा टेक्स्ट आ जाएगा, सामने विजिबल हो जाएगी। बाई डिफॉल्ट जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप सेल में लिखते हो, सेल में आप जब लिखते हो, जब आप टेक्स्ट लिखते हो ना, तो वो लेफ्ट अलाइन होता है। टेक्स्ट जब आप लिखते हो, जैसे मैंने लिखा है ABC, लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। जब आप नंबर लिखते हो तो वो राइट से, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, ये नंबर लेफ्ट नहीं राइट साइड पे, ठीक है, नंबर राइट, और टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, इसको आप इधर उधर सेलेक्ट करके इधर उधर भी कर सकते हो, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी करना चाहो। मैक्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इट इज अ सेट ऑफ ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन, ये याद रखना, एक सेट है ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शंस का जो रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए एमएस एक्सेल में यूज होता है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है मैक्रोस को क्रिएट करने में। 2 बार जीके इससे क्वेश्चन पूछा है रिसेंट एग्जाम्स में। तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको एक्सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी, आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा। बाकी आपको बताया, यहाँ पर क्वेश्चन 3 था, मैन 2 कंपोनेंट ऑफ CPU के एक्चुअली 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन एक मेमोरी होता है, 2 मैन होते हैं। तो 2 जो मैन है वो उसमें आपको कौन सा आता है? कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ठीक है। आपका क्या होता है? ALU
कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है, 3 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें ये 2 जो है वो मैन होते हैं, ALU एंड CU। ओके, तो इस पे मैंने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है रिसेंटली ही, तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन की खास जरूरत अभी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पर फाइल एक्सटेंशंस दी हुई हैं। .jpg जो है ये ग्राफिक फाइल के लिए यूज होता है, आई थिंक इट इज ओके। .ttf तो कहीं सुना नहीं हमने। .wav ऑडियो के लिए होता है। .exe एक्सिक्यूटेबल फाइल के लिए यूज होता है। तो यहां पर आंसर रहेगा बी, जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ही बताना था हमने। यहां पर एक नजर जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस की बात करें। फाइल एक्सटेंशन जो इमेजेस के लिए, ग्राफिक्स के लिए यूज होते हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आया है, कहीं कहीं फुल फॉर्म पूछी जाती है। .gif जो है, JPEG, BMP, PNG, ये सारी इमेज या ग्राफिक फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं, ये पहली बात याद रखना। दूसरा इनकी फुल फॉर्म GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप। .BMP बिटमैप इमेज फाइल, और PNG पोर्टेबल नेटवर्क। तो यहां पर ये एग्जाम में पूछी जाती हैं फुल फॉर्म्स भी। और अगर आपको ऑडियो फाइल एक्सटेंशन पूछी जाए, .wav, .midi आपको याद रखना है। वेव है वेव ऑडियो, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल के लिए यूज होता है, और मिडी जो है इसकी फुल फॉर्म है अलग से, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल। तो यहां पर ये ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए MP4, मूव, AVI जो है वो फाइल एक्सटेंशन यूज होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस यूज टू डिवाइस यूज टू कन्वर्ट कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स टू एन एनालॉग सिग्नल। तो बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इट इज मॉडेम। मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर यूज होता है सिग्नल्स को कन्वर्शन के लिए एनालॉग से डिजिटल। इसको भी हमने नेटवर्क की क्लास में आपको क्लियर करवाया हुआ है। लेक्चर सीरीज और लिंक नोट सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर आपको स्टार्टिंग में दिया होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर जो है वो जो है मेजर की जाती है। सिंपली प्रोसेसर की स्पीड को देखा जाए तो गीगाहर्ट्ज इसका आंसर रहेगा। आपको रिसेंट ही जो मैंने मेमोरी की यूनिट करवाई है उसमें आपको क्लियर करवाया था, बिल्कुल सिंपली। ओके, यहां से बहुत सारे एग्जाम में आपको अभी रिसेंटली JKSSB फंक्शंस जो MS एक्सेल के इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें हम एक और लेक्चर भी आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं, क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें हम पूरी डिटेल से MS एक्सेल के फंक्शंस, फार्मूलाज को कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक नजर क्विक सी लगा लेते हैं। लैन फंक्शन जो पूछा गया था, MS एक्सेल किससे बिलोंग करता है? फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट और मैथमेटिक्स। ये टेक्स्ट से बिलोंग करता है। इसी कैटेगराइज करके इसी तरह से हमने जो फंक्शंस हैं इसको कैटेगराइज किया है। तो आपको मैं यहाँ पर मोटा मोटा बता दूंगा, आप थोड़ा सा इस पे हम डिटेल से एक लेक्चर भी लाएंगे, और अपनी तरफ से भी इसको मैं नोट्स डाल दूंगा, आप नजर लगा लेना, ठीक है। MS एक्सेल के फंक्शंस की बात करें, मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिकल, अलग अलग तरह से हमने यहां पर बताया है। मैथमेटिकल में सम, जैसे जितनी भी सम करोगे, सम का मतलब क्या, इज इक्वल टू साइन तो लगता है फार्मूले से पहले। सम के बाद ब्रैकेट में आप A1 से A10 लिखोगे, तो जितने भी A1 से लेकर A10 तक जितने भी सेल्स होंगे उसमें जो भी डाटा होगा उसका सम आपके सामने आ जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे सम का फार्मूला, ठीक है। ये फंक्शन यूज करोगे। एवरेज का करोगे, जैसे आप एवरेज A से A5 तक का आप करते हो, उसमें आप सपोज लिखा है 5, 6, 7, 12, तो एक और 16, तो इस सब का एवरेज आ जाएगा, आप ऐसा फार्मूला लगाओगे। क्लियर है। राउंड का राउंड आ जाएगा, उसी जो भी सेल्स आप अरेंज सिलेक्ट करोगे। लॉजिकल में इफ, एंड और आर का जो इस्तेमाल होगा, इफ का परफॉर्म करने के लॉजिकल टेस्ट यस और नो करके, एंड का जो यूज होगा फंक्शन, वो रिटर्न द ट्रू इफ ऑल द कंडीशंस आर मेट। इसी तरह और रिटर्न द ट्रू इफ ऑल द कंडीशन इज मेट। इफ ऑल द कंडीशन अगर मेट होती हैं तो एंड ये फार्मूला लगेगा, ट्रू रहेगा। लेकिन कोई भी कंडीशन अगर मेट करती है, दैट मींस और जो है फार्मूला लगेगा। स्टैटिस्टिकल जो है फंक्शंस में काउंट आ जाता है, काउंटा और मैक्स आता है। इसको हम डिटेल से भी देखें। अभी जो रिसेंटली पूछा गया था, देखो टेक्स्ट फंक्शन था, वो लैन पूछा गया था। लैन जो है या काउंटा, रेट, लेफ्ट और लैन जो है ये सारा टेक्स्ट फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली पूछा गया था। डेट एंड फंक्शन में टुडे, नाउ एंड डेट इफ आ जाता है, डेट इफ। और लुक अप एंड रेफरेंसेस फंक्शन में आपका वी लुक अप, एच लुक अप और इंडेक्स आ जाता है। फाइनेंशियल में PMT, FV, और ये हम डिटेल से देखेंगे। पूरा लेक्चर इसके लिए चाहिए, हम लाएंगे इस पर थोड़ा और सर्च करके चीजें आपके लिए। ये एक लेक्चर डेफिनेटली हम लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सी मोबाइल बेस्ड जो UPI पे है वो डेवलप की है एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, पेमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपको मिल गई यहाँ पर आंसर, भीम जो है ये डेवलप किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लेते हैं। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को नजर लगा लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है डिजी लॉकर, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। डिजी लॉकर एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, स्टोर या एक्सेस करने के लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, डिजिटली आप उसको स्टोर भी कर सकते हो, और कहीं पर भी आप किसी वक्त भी आप उसको लॉगिन करके एक्सेस, किसी को बताना हो, प्रिंट निकालना हो, कहीं कुछ भी करना हो, यूज करना हो, तो आप उसमें लॉगिन करके देख सकते हो। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, जैसे RC वगैरह, एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जो भी सर्टिफिकेट, सारी चीजें आप यहाँ पर स्टोर और एक्सेस कर सकते हो डिजिटली ऑन डिजी लॉकर। क्लियर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्यूमेंट्स कैन बी एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर थ्रू डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट, दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात, कहीं पर भी आप किसी वक्त भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। आधार से ये लिंक रहेगा डिजी लॉकर, ये पहले आपको बता दें। इसके बाद उमंग जो है दैट इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। दिस इज आल्सो ए गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उमंग जो है ये मल्टी गवर्नमेंट सर्विसेज इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में लॉन्च की गई है। बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विस एक सिंपल उमंग एप्लीकेशन होती है, उससे आपको मिल, उस पर आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पैन, पासपोर्ट सेवा, ई-श्रम एंड मोर, मैनी मोर मतलब 1000
से भी ज्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज 200 प्लस डिपार्टमेंट्स की जो सर्विसेज हैं वो उमंग पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा हम कह लें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। और इसके बाद आधार सर्विसेज की बात करें तो आधार सर्विसेज जो कौन मैनेज कर रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDA मैनेज कर रहा है। ये भी आपने याद रखना है। आधार के लिए 16 डिजिट्स का एक यूनिक नंबर होता है आधार नंबर। और ई श्रम की बात करें, ई श्रम जो है एक नेशनल पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ किससे पूछा जाएगा, ई श्रम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है। और इसमें कौन से बंदों को रजिस्टर किया गया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर जो भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर किया गया है ई श्रम में, प्रोवाइड देम द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं इनको ई श्रम नंबर दिया गया, यूनिक नंबर कार्ड दिया गया, ई श्रम कार्ड। और ये जो है इसमें 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, 12 डिजिट का UN होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो ये थे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए। आपको मैंने कहा था जम्मू कश्मीर के भी क्वेश्चन यहाँ पर हम सिर्फ क्विक नजर लगाने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हमने जितना आपको पढ़ाया हुआ है, जितने लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्लेलिस्ट और साथ में जो नोट्स और साथ में जो MCQs, तो मेरे ख्याल से दैट इज एनफ, उसके ज्यादा पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, मेन सोर्स ऑफ द वाटर ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक में आपको पता है कौन सा दरिया आकर गिरता है, तो ये झेलम है जो वुलर लेक में आकर गिरता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, नॉलेज आपके पास थोड़ी होगी और थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर फ्रूट प्रोसेसिंग, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। आपको पता है फ्रूट कौन सा सबसे जम्मू कश्मीर, एप्पल। एप्पल कौन सी जगह पर प्रोड्यूस होता है, एप्पल सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे प्रोड्यूस होता है, तो वो आपने देखना है, ठीक है। तो उस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में बारामूला में एप्पल प्रोड्यूस होता है। तो बारामूला यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है और कहीं पर नहीं है, तो बारामूला और अनंतनाग ही आंसर रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे पीर खो टेंपल हमने बताया, डेफिनेटली पीर खो जो टेंपल है ये जम्मू में है। और इसके बाद शालीमार बाग बिल्कुल बेसिक्स है। शालीमार बाग जो है ये बनाया गया किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुगल गार्डन है कश्मीर का। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर फेमस टेंपल खीर भवानी टेंपल जो है ये कहाँ पर है, खीर भवानी टेंपल गांधरबल में है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लेक्चर्स में आपको कवर कराया है। टुलिप फेस्टिवल कब होता है, देखो टुलिप क्या फ्लावर्स का फेस्टिवल होता है, तो अगर नाम भी आपने पढ़ा तब भी आप लगाओगे कि मौसम बहार अप्रैल में ही होगा टुलिप फेस्टिवल। इंडियन आर्मी जो है सेलिब्रेट करती है डे एज कौन सा, किस तरह सेलिब्रेट करती है इस डे को, कौन से डे को, जो 76th एनिवर्सरी है लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेज इन कश्मीर, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज शौर्य दिवस। तो यहाँ पर C आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हुआ होगा। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसको अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस हमारी कुछ इस शेड्यूल से चल रही हैं जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, और यही क्लासेस आप एंटी पटवारी के लिए भी जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यही जो है ऑलमोस्ट सिलेबस आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पर इंग्लिश और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं। 20 दिन का हमारा एक शेड्यूल बना हुआ है। और इसके बाद जो हमारा 28 दिन का शेड्यूल बनेगा वो मैथमेटिक्स पे रहेगा, प्रॉपर वे में मैथमेटिक्स को पूरे 28 दिन हम कवर करेंगे। और इसके पहले जो हमने कवर किया आपके लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसमें हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर दिया, वो भी ईजी तरीके से आपको हो जाएगा। 5 एक दिन में आप अच्छे से कवर कर दोगे उसको। और इसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर हमने कंप्लीट किया, वो भी आपको जो है करवाया जाए। हिस्ट्री में हमने तीनों पार्ट, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट ही कवर किए हैं, क्योंकि तीनों ही पार्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको बता दें अगर आपने ज्वाइन करना है तो जल्दी से ज्वाइन करें, बाद में जो है टाइम नहीं मिलेगा आपको ज्वाइन करने के लिए। 1 महीने पहले अगर आओगे एग्जाम के 1 महीने पहले, तो आप मेरे ख्याल से सिलेबस जो है हम आपको नहीं कवर करवा पाएंगे। तो अभी भी टाइम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इस पर ज्वाइन करें। चार्जेस की बिल्कुल भी परवाह ना करें, क्योंकि टीम मेंबर्स की भी यहाँ पर बैक में वर्क रहता है, तो इसलिए उनके चार्जेस को रखते हुए हमने सिर्फ 150 रुपीज़ यहाँ पर मिनिमम JNK में सबसे मिनिमम चार्जेस पे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर देकर जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।